हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीआईटी पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर लिया था इंटरमीडिएट्स के बारे में और उनका किस तरह से जनरेशन होता है। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो हमने वहां पे ये भी देखा था कि ये इंटरमीडिएट्स कितने तरह के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे, आज का टॉपिक होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और ये होता क्या है, इनके वर्डिंग्स में मतलब, इनका नॉर्मल मतलब, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो इनमें आते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के अंदर फर्स्ट लेक्चर से आज तक का रिवीजन, जैसा कि अपना वादा रहा है। हमेशा स्टार्ट करेंगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर और उसके लास्ट लेक्चर को भी जल्दी से रिकैप करूंगा, देन आगे बढ़ूंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था विद द रिएक्शन मैकेनिज्म। इसी को हम जीओसी पार्ट फर्स्ट बोलते थे। और मैं बता दूं तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी विद द रिएक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम द टॉपिक रिएक्शन। हमने वहां पे बता दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिएक्शन। तो वहां पे हमने ये बताया था कि रिएक्शन वो है जब किसी ओल्ड बॉन्ड का क्या हो जाए, टूट जाए। जब किसी ओल्ड बॉन्ड का टूटना हो और किसी नए बॉन्ड का बनना हो, उसी को हम बोलते थे रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है क्या? इसी रिएक्शन की जो एक एक स्टेप्स का एनालिसिस होगा, डिटेल्ड स्टडी, उसे बोलते हैं मैकेनिज्म। फिर हम आगे बढ़ गए थे। हमने देखा था कि अपने पास 2 तरीके थे बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड को तोड़ने के। एक था अपना हेट्रोलाइसिस और दूसरा था अपना होमोलाइसिस। हमने बताया था कि हेट्रोलाइसिस की वजह से हमें मिलता है कैटायन और कार्ब एनायन। इतनी बात क्लियर है। और होमोलाइसिस की वजह से हमें मिलता है कार्बन फ्री रेडिकल। इतनी बात क्लियर थी आप सभी को? इतनी बातें क्लियर थी? चलो, अगर इतनी बातें क्लियर थी तो हम लोग आगे उसके बाद बढ़े थे। देखे थे हमने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और मैं देता गया था वहां पे। फिर हम बताए थे कि होमोलाइसिस या होमोलिटिक फिजन की कंडीशंस क्या क्या थी। तो हमने बोला था, इसको वर्डिंग्स में भी समझाया कि टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ऐसा बॉन्ड फिजन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसे हम बोलते थे क्या? उसे बोलते थे होमोलिटिक या फिर होमोलाइसिस। और इससे क्या बनता है? इससे फ्री रेडिकल बनता है। और आगे चल के हम यही बताएंगे कि ये फ्री रेडिकल भी इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। इतनी क्लियर है बात? देन हमने बताया कि ऐसी क्या क्या कंडीशंस हम दे दें या फिर ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस इनको मिल जाए कि होमोलाइसिस या होमोलिटिक हो जाए। तो हमने पहला बताया था कि टेम्परेचर ज्यादा हो या फिर यूवी लाइट हो या तो सनलाइट हो। ठीक है, सनलाइट को ही हमने बताया था एच म्यू, और एच म्यू को यहां मैंने बताया था कि एच इज फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सभी को पता है। फिर हमने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट का यहां पे मौजूदगी होनी चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यहां पे होने चाहिए। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट्स जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो? बहुत ही ज्यादा कम हो। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये एक क्षमता होता है, ये एबिलिटी होती है। क्या ये एबिलिटी है, क्षमता है किस चीज की? अपने अंदर खुद में सेल्फ डिसॉल्विंग कैपेसिटी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे ज्यादा किसकी? वाटर की होती है, हमने बता ही दिया था। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, रिक्वेस्ट है। पहला क्या है? बेंजीन C6H6। ठीक है। देन नेक्स्ट है CS3CS2OCS3 मतलब ये एसिटिक, समझना। थर्ड था अपना इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इफेक्ट। ये जो परऑक्साइड इफेक्ट्स हैं, ये एक तरह की ये ऐसे इफेक्ट्स हैं जैसे कि हमारा है H2O2। ये क्या करता है? जनरली ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग के वजह से ये अपना इफेक्ट जो शो करता है। जनरली H2O2 टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या? परऑक्साइड इफेक्ट वाले कंपाउंड। देन लास्टली हमने देखा था कि हेट्रोलाइसिस ये ऐसा बॉन्ड फिजन है जिसमें क्या होता है? इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका? इलेक्ट्रॉन का अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना कहलाता है हेट्रोलाइसिस। ये कहां पे? इससे क्या बनता है? इससे आयंस का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं,
जब हेटेरोलाइसिस होता है तो यहां पे मैंने बताया था कि इसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा। आयंस बोले तो दो तरह के, एक है कैटायन, दूसरा है एनायन। क्लियर है क्या? कैटायन किस तरह के चार्ज के नेचर के? पॉजिटिव। एनायंस किस नेचर के? एनायंस किस नेचर के? नेगेटिव। क्लियर इतनी बात? ये तो बेसिक बात है। अब आप ध्यान से देख पा रहे होगे, हम लास्ट लेक्चर में यही बात कर रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, अगर जब भी हम इंटरमीडिएट्स की बात करे थे तो याद रखिएगा इंटरमीडिएट्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। कितने टाइप के? तीन तरीके के। उनमें से दो तरीके के इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन या फिर जनरेशन करवाता है। कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन रिस्पॉन्सिबल होता है? हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक बोल दो या फिर हेट्रोलाइसिस बोल दो। इतनी क्लियर है बात? चलो, हेट्रोलाइसिस की वजह से दो तरीके के इंटरमीडिएट बने। कौन कौन से? जो कि कहलाए कैटायन, जो कि पॉजिटिव नेचर्स के होते हैं, और दूसरा बना एनायन, जो कि नेगेटिव नेचर के होते हैं, और तीसरा बना फ्री रेडिकल। क्या बना? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, जिसको हम फ्री रेडिकल क्या है? एक तरह का सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। ठीक है, ये इन तीनों में याद रखना ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं, तीनों इंटरमीडिएट में क्या? तीनों इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन? फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, किसी के पास है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है जी लेंगे। किसी के पास इतना है, भर भर के है, अमीर है, अमीर तो वैसे ही मस्त एंजॉय करके जिएगा। लेकिन यार देखो ना, कभी किसी जमाने में ये बेचारे दो रहे होंगे, आपने क्या किया यार? इनको अकेला कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो जो पहले दो लोग थे आपने उसको अलग कर दिया, तो यार वो कहां जी पाएगा यार? वो तो मर जाएगा चिल्ला के ना। तो वही बात है, तो वो अकेला है इसलिए मोस्ट अनस्टेबल है। फिर हमने कंडीशंस बताई थी हेटेरोलाइसिस की भी। मैंने बार बार कहा था कि हेटेरोलाइसिस की कंडीशन जस्ट रिवर्स होगी या वाइस वर्सा होगी। किसकी? होमोलिसिस की। तो इसमें वहां पे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता, तो यहां पे टेम्परेचर कम। वहां पे प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर था, तो यहां पे प्रेजेंस ऑफ पोलर था, जिसका एग्जांपल H2O मैंने बार बार कहा। फिर उसके बाद मैंने बताया था मिथनोइक, वो मिथनॉल, स्पेलिंग गलत है ये, मिथनॉल, मिथनॉल, और ये एसिटिक एसिड। चलो, ये सारी बातें थी। देन नेक्स्टली हम आज देखेंगे जो प्रॉपर तरीके से। देन हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट, लास्ट लेक्चर के एंड में ये हमने बताया था। तो लास्ट लेक्चर के एंड पे हमने ये बताया था कि क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिएगा किस पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट है। इसमें आप इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे। देखें कि आखिर इंटरमीडिएट्स में क्या हलचल हो रही, मतलब क्या और किस तरह के हैं ये। तो हम देखते हैं सबसे पहले किसका? कैटायंस। देन अपने पास है कौन? रेडिकल्स। लास्टली एनायन। मैंने बार बार कहा, आज के बाद आपको एक चीज समझने के लिए बता रहा हूं, विथ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? आज के बाद आप ये क्या बोलोगे? ध्यान से समझो। आज के बाद आप बोलोगे कि हमें ये जो दिख रहा है ना, ये अभी क्या है? ये एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। एक बॉन्ड के बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो आज के बाद मैं दो इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो समझना कि एक बॉन्ड बन गया, और अगर एक बॉन्ड बनाऊं तो समझ लेना कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, तभी एक बॉन्ड बना है। क्लियर इतनी बात? समझना। इसी को मैं एकदम छोटा कर दूं और नेगेटिव बना दूं, समझना। इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आज के बाद बनेगा, मतलब पक्का वो एक बॉन्ड है। अगर वो एक बॉन्ड है तो वो मतलब पक्का दो इलेक्ट्रॉन रखा होगा। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। क्लियर है की बात? ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख लिया था। देन लास्टली आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझिएगा क्यों आखिर ऐसा मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं दोनों के शब्दों का मतलब बताऊंगा, ध्यान से समझना। एक वर्ड है इलेक्ट्रोफाइल। क्या? इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरा वर्ड है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक और एक है अपना इलेक्ट्रोफिलिक। समझिएगा बात को, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं इनके वर्डिंग्स का मतलब बताऊंगा, देन मैं नॉर्मलाइज कंडीशन बताऊंगा। समझो, पहले ये शब्द इलेक्ट्रोफिलिक समझो है क्या। अरे ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, PHILIC, समझे इनका मतलब, इन शब्दों का मतलब बिल्कुल ध्यान से समझो। दो शब्द से मिलके ये बने हैं। पहला है क्या, पहला है इलेक्ट्रो, क्या पहला क्या है, पहला शब्द है इलेक्ट्रो, दूसरा शब्द क्या है, फिलिक। अब समझो, शब्द इलेक्ट्रो वर्ड आया फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो शब्द आया कहां से, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर आप सभी को, हाँ या ना। चलें आगे, देखो इतनी बात क्लियर है क्या, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। और ये जो आधा नेक्स्ट आधा टर्म है फिलिक, फिलिक मतलब आज के बाद समझेंगे लवेबल, जिसमें आप सबका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। समझे क्या मतलब, ध्यान से समझें। इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रॉन से आया नेगेटिव के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे कंपाउंड होंगे जिनको नेगेटिव चार्ज वाले पसंद होंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव, फिलिक मतलब चाहने वाला। मतलब ये होल में ये पूरा इलेक्ट्रोफिलिक इस तरह के कंपाउंड होंगे जिनको नेगेटिव चार्ज वाले पसंद होंगे, और ये नेगेटिव वालों को अपने पास बुलाएंगे। और इस नेचर में सभी को पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर अंटिल द एक्सेप्शनल कंडीशन विल बी देयर। समझना। अब ये ऐसे कंपाउंड हुए जिनको क्या पसंद है, जिनको नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड पसंद है। जिनको नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड पसंद है मतलब वो खुद किस नेचर के होंगे, वो खुद पॉजिटिव नेचर के होंगे, वो खुद पॉजिटिव नेचर के होंगे। तभी तो उनको नेगेटिव वाले पसंद आ रहे हैं ना, और नेगेटिव वालों को वो बुला रहे हैं। इतनी बात क्लियर है क्या। चलो, अगर वो खुद नेगेटिव वाले को पसंद कर रहे हैं तो कंफर्म है ना कि खुद तो पॉजिटिव नेचर के होंगे। इसीलिए आज के बाद अब सिंपल टर्म में समझना, इलेक्ट्रोफाइल्स आर द कंपाउंड ऑफ पॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इतनी बात क्लियर है, तभी इनको शो करते हैं हम ई पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है क्या, क्लियर इतनी बात। अब चलो न्यूक्लियोफाइल्स देख लो। चलो, इसी तरह न्यूक्लियो वर्ड, और दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द है फिलिक। इसी तरह न्यूक्लियो वर्ड आया न्यूक्लियस से, किससे, न्यूक्लियस। और याद रखिएगा आप आज के बाद, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इतनी बात क्लियर है क्या। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। समझें। अब न्यूक्लियस से आया, न्यूक्लियो वर्ड आया न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, फिलिक मतलब वही लवेबल। मतलब होल सम में न्यूक्लियोफिलिक इस तरह के कंपाउंड होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो कि
पॉजिटिव वाले को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियो वर्ड न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फिलिक मतलब चाहने वाला, मतलब ये ऐसे कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव को चाहेंगे कि उनके पास आए। और अगर जो पॉजिटिव को चाहेगा कि मेरे पास आए, तो वो खुद किस नेचर का होगा? वो नेगेटिव नेचर का होगा, तभी तो उसके पास पॉजिटिव वाला आएगा। तो इसीलिए समझिएगा न्यूक्लियोफिलिक्स नेगेटिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनको शो हम NU नेगेटिव से करते हैं। इतनी बात क्लियर? इतनी बातें क्लियर हैं? चल, इतनी बात क्लियर है क्या? न्यूक्लियोफिलिक्स समझ लिया आप लोग? चल, अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक्स में और इलेक्ट्रोफाइल्स में। क्लियर इतनी बात? चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखो इनके एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स शो कैसे करेंगे? E पॉजिटिव, क्लियर है क्या? न्यूक्लियोफाइल्स शो कैसे करेंगे? NU नेगेटिव, क्लियर है क्या? चलो, अगर पॉजिटिव लग गया मतलब पक्का वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सही। नेगेटिव लग गया मतलब मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन रिच है क्या? बिल्कुल सही बात है। समझो, कह रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी ऐसे स्पीसी जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। एग्जांपल, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसी हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्लियर है क्या? स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। एग्जांपल्स, H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। क्लियर है क्या? और ऑल फ्री रेडिकल्स वाले भी तो मैं बार बार प्रॉपर्टीज में बताया था, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन ये ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करते, तब भी इनको हम गरीबी बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो, न्यूट्रल स्पीसी हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट दैट इज लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल्स। एग्जाम्पल, BF3, BS3, AlCl3। बताएंगे लुईस एसिड लुईस बेस क्या होता है आगे। चौथा, न्यूट्रल स्पीसी हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट बट कैन एक्वायर इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैकेंट d ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये वाला पॉइंट भी फर्दर आगे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा जब कोवेलेंसी के पास पहुंचूंगा। क्लियर इतनी बात? चलो, इसके भी एग्जांपल FeCl3, SnCl3, PCl3, SF5। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, एग्जांपल ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, H नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव होंगे। ऑल लोन पेयर कंटेनिंग आर न्यूक्लियोफाइल्स। जाहिर सी बात है, लोन पेयर बोला मतलब कि उसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है क्या? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तभी तो उस पर लोन पेयर लगाना भैया। एग्जाम्पल, H2O लोन पेयर, ROH देख लीजिए। एग्जाम्पल, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन्स आर न्यूक्लियोफिलिक्स ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर है क्या? चलो, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो मतलब कन्फर्म में 2 बॉन्ड है, कन्फर्म में 2 बॉन्ड है मतलब कि देखो ना 2 बॉन्ड है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात क्लियर क्या? ये सारी बेसिक बातें हैं। चल, इतनी बात अगर आप सभी को क्लियर आई तो चलो आगे देखते हैं। एक लास्ट में इसका ऑर्डर देख लो, एक लास्ट में इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, जो कि हम समझाएंगे कब? जब हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, तब इसको हम फर्दर डिटेल में समझाएंगे। बाकी मैंने बार बार कहा है, इस लेक्चर्स को हम कंसाइज रख रहे हैं, एक छोटे छोटे टॉपिक्स को 15-20 मिनट के वीडियो में कवर कर रहे हैं। बाकी आपको इन वीडियो में GOC में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। एकदम प्यार से समझाऊंगा बेस्ट तरीके से। आपको क्या करना है, डेली का वीडियो डेली देखना है। जो भी डाउट आए आपको कमेंट सेक्शन में बिंदास डालना है, वहीं पे समझा देंगे, या फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे जो भी डाउट सेशन होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू सो मच।